सपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि की अनिवार्यता, पति पत्नी के सह मरण आदि की विशेष परिस्थिति में पाक एवं पिंडदान आदि की विभिन्न व्यवस्था का निरूपण और बभ्र वाहन की कथा। गरुड़ ने कहा, हे देवश्रेष्ठ, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताएं कि मरे हुए प्राणियों का सपिंडी कर्म किस समय करना चाहिए। सपिंडी कर्म होने पर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेत का सपिंडी कर्म नहीं होता उसकी कैसी गति होती है। स्त्री और पुरुष का किसके साथ सपिंडी कर्म होना चाहिए। हे सुरेश्वर, स्त्री और पुरुष एक साथ सपिंडी कर्म के भागीदारी बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं। पति के जीवित रहते हुए स्त्रियों का सपिंडीकरण कैसे हो सकता है। वे किस प्रकार पतिलोक या स्वर्ग को जाती हैं। अग्न्याय रोहण हो जाने पर स्त्रियों का श्राद्ध कैसे होता है। उनका वृषोत्सर्ग किस प्रकार किया जाता है। हे स्वामिन, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घटदान कैसे हो। हे हरे, आप संसार के कल्याणार्थ इसे बताने की कृपा करें। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन, जिस प्रकार सपिंडीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। हे खगराज, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ यात्रा करता है तो पुत्र पौत्रादि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है। इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सींग, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मेलन होता है। पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का सम्मिलन हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या सपिंड में जितने लोगों को अशौच शास्त्रानुसार होता है उनके वहां यदि विवाह या कोई शुभ कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या 6 मास में ही सपिंडीकरण किया जा सकता है। हे खगेश्वर, गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाता है तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा को स्वीकार नहीं करते हैं। अपने गोत्र में अशौच तब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल धर्म अनंत है। पुरुष की आयु क्षयशील है और शरीर नाशवान है। इस कारण 12वां दिन ही सपिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिंडीकरण द्वादशाह को ही कर देना चाहिए। तत्दृष्टा ऋषियों ने 12वें दिन, तीसरे पक्ष में, 6ठे मास में अथवा वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण का विधान किया है। पुत्रवान का सपिंडीकरण के बाद कभी भी एकोदिष्ट नहीं करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात जहां जहां श्राद्ध किया जाए पुत्रवान का एकोदिष्ट कभी न किया जाए। वहां वहां 3 श्राद्ध पार्षण श्राद्ध करने आवश्यक है, अन्यथा कर्ता पितृधातक कहलाता है। अशक्त होने पर भी पार्षण श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा मुनियों ने कहा है। यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उनका पार्षण श्राद्ध ही करना उचित है। पितरों के साथ वह पिता इस लोक में पुत्र के द्वारा दिए गए दान का फल तब तक नहीं प्राप्त करता जब तक उसके शरीर की उत्पत्ति पुनः 10 गात्र के पिंड से नहीं हो जाती। ऐसी स्थिति में पुत्र द्वारा किए गए इन्हीं 16 श्राद्धों से प्रेत यमपाश के बंधन से मुक्त होता है। पुत्र रहित पुरुष का सपिंडीकरण नहीं करना चाहिए। पति के जीवित रहने पर स्त्री का भी सपिंडन नहीं होना चाहिए। जिस कन्या का विवाह ब्रह्मादि विवाह विधि से हुआ है उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करनी चाहिए। असुरादि विधि से जिसका विवाह हुआ है उसकी पिंडोदक क्रिया पिता के गोत्र से करनी चाहिए। पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रिया का निर्वाह करे। उसके भी न रहने पर सहोदर, भाई, भाई का पुत्र अथवा शिष्य सपिंडीकरण कर सकता है। सपिंडीकरण करके वह नांदी मुख श्राद्ध करे। हे खग, पुत्र न रहने पर ज्येष्ठ भाई का सपिंडीकरण कनिष्ठ भाई करे। उसके अभाव में भतीजा या पत्नी उस कर्म को संपन्न करे। मनु ने कहा है कि
यदि सहोदर भाइयों में से एक भी भाई पुत्रवान हो जाए तो उसी पुत्र से अन्य सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं। यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका सपिंडीकरण उनकी पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋत्विज से या पुरोहित से कराए। चूड़ाकरण एवं उपनयन संस्कार से संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को करे। जिस पुत्र का उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, वह श्राद्ध में स्वधा का उच्चारण तो कर सकता है पर वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्री का सपिंडीकरण उसके पति, ससुर तथा पर श्वशुर के साथ करना चाहिए। स्त्री जाति का यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सर पूर्ण होने के पहले अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर दूसरे वर्ष के संधिकाल में जिन प्रेतों का सपिंडीकरण होता है, उनकी क्रिया पृथक नहीं की जा सकती। हे वत्स, सपिंडीकरण हो जाने के पश्चात पृथक क्रिया करना निंदनीय माना गया है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पिंडदान देता है वह पितृहंता होता है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो वह पुनः सपिंडीकरण करे। जो मनुष्य सपिंडीकरण करके एकोदिष्ट श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर देता है। हे पक्षिन, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया की जाए उसके नाम और गोत्र के सहित विद्वान व्यक्ति करे। सपिंडीकरण कर देने पर भोजन और घटादि का दान, पददान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एक को मृत व्यक्ति को ही उद्देश्य करके देना चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और जल पूर्ण घटादि की संख्या का निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करे। पिंडदान देने के पश्चात यथा शक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्री दान में दें। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमान द्वारा सुख पूर्वक यमलोक चला जाता है। पिता के जीवित रहने के कारण मृत पुत्र का पिता के साथ सपिंडीकरण नहीं हो सकता, अर्थात उसका सपिंडीकरण पितामह आदि के साथ होगा। ऐसा ही पति के जीवित होने पर स्त्रियों का सपिंडीकरण उसकी श्वश्रु आदि के साथ होगा। पति की मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देती है, उसका वृषोत्सर्गादि कर्म पति की क्रिया के ही दिन करना चाहिए। पुत्री का पुत्रोत्पत्ति के पूर्व पति के गोत्र वाली होती है। पुत्रोत्पत्ति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है। पुत्रिका उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या का पिता विवाह के समय जामाता से यह तय कर लेता है कि इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण करती है तो उसके पति के साथ समस्त अर्ध दैहिक क्रिया करनी चाहिए, किंतु क्षय तिथि में पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक रूप से करना चाहिए। यदि पति पत्नी पुत्र रहित हैं और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होता है तो उन दोनों के श्राद्धों को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का सपिंडीकरण पति के साथ ही होगा। यदि पति के साथ पत्नी का पिंडदान पृथक पृथक होता है तो उस पिंडदान से वह दंपत्ति पाप लिप्त नहीं होता। यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाए, किंतु पिंडदान पृथक पृथक होना चाहिए। एकादशाह को वृषोत्सर्ग, षोडश प्रेत श्राद्ध, घटादिदान, पददान और जो महादान हैं उन्हें पति पत्नी का वर्ष पर्यंत पृथक पृथक ही करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत को चिरकालीन संतृप्ति प्राप्त होती है। एक गोत्र से संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष से संबंध कृत्य में आहुति की वेदी एक ही होनी चाहिए, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए। पति एवं पत्नी का एक साथ मरण होने पर उनका एकादशाह का श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान, भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर पाक की व्यवस्था एक ही होगी। यह विधान केवल पति पत्नी के एक साथ मरण में ही है, अन्य किसी के मरण में ऐसा विधान गर्हित है।
पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथा विधान श्राद्ध करता है। विकिरानंद दान एक और पिंडदान पृथक पृथक करना चाहिए। इसी विधि का पालन तीर्थ, पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी होना चाहिए। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती है तो अग्नि उसके शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं दे पाती। जिस प्रकार अग्नि में प्रज्वलित धातुओं का मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुई नारी का शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके कारण वह खौलते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्नि से कदापि नहीं जलता। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जली हुई स्त्री को कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा मरे हुए पति की अंतरात्मा से मिलकर एक हो जाती है। यदि स्त्री पति का साथ छोड़ करके अन्यत्र अपने प्राणों का परित्याग करती है तो वह पति लोक में तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक प्रलय नहीं हो जाता। धन दौलत से युक्त माता पिता को छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है, वह चिरकाल तक सुखोपभोग करती है। वह पति संयुक्ता नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ दिव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रहकर अंत में महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्य संपन्न कुल में उत्पन्न होती है। धर्म पूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो जन्म जन्मांतर तक दुखी, दुःशीला और अप्रिय वादिनी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की अनुगामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्मों में चमगादड़ी, छिपकली, मोहनी और द्विमुखी सर्पिणी होती है। अतः स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी के द्वारा प्रयत्न पूर्वक अपने मृत या जीवित पति की सेवा करनी चाहिए। पति के जीवित रहते हुए अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मों तक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितरों को श्राद्ध पूर्वक जो कुछ दिया जाता है, उसका समग्र फल उसे पति की पूजा करने से ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए स्त्री को पति की ही पूजा करनी चाहिए। हे पक्ष श्रेष्ठ, पातिव्रत्य धर्म रूप सत्कर्म का पालन करने पर स्त्री चिरकाल तक पतिलोक में निवास करती है। जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान हैं, तब तक वह स्वर्ग में देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोक में वैभवशाली कुल में जन्म लेती है तथा कभी भी पति वियोग का दुख नहीं झेलती। हे खगराज, मैंने यह सब तुम्हें बता दिया। अब मृत प्राणी को सुखी प्रदान करने वाले विशेष कर्म को बताऊंगा। मृत्यु के बाद द्वादशाह के दिन यथा विधि सपिंड नादि समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जल पूर्ण घट और अन्न का दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिए। हे पक्षिन, प्रेत कार्य को छोड़कर अन्य किए हुए कार्य की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व का किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है। मृतक के द्वादशाह के दिन विहित कृत वर्ष पर्यंत पुनः करने चाहिए। इससे प्रेत अक्षय सुख प्राप्त करता है। प्रति मास जल से परिपूर्ण सन्नोदक घट का दान करना चाहिए। हे तार्क्ष, वृद्धि श्राद्ध के कारण जो पुत्र अपने पिता का सपिंडीकरण श्राद्ध कर देता है, तो भी उसे प्रत्येक मास में 1 पिंड अन्न और जल से पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए। तार्क्ष ने कहा, हे विभो, आपने जिन प्रेतों का वर्णन किया है, वे इस धरती पर कैसे निवास करते हैं, उनके रूप किस प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से कर्म फलों के द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं, और किस शुभ दान से प्राणी की प्रेत योनि छूट जाती है। हे मधुसूदन, समस्त जगत के कल्याणार्थ मुझको यह सब बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे तार्क्ष, तुमने मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेत का लक्षण मैं कह रहा हूं, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यंत गुप्त है, जिस किसी के सामने इसको नहीं कहना चाहिए। तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूं। हे पुत्र गरुड़, तुम्हारे समय में बब्रवाहन नाम का एक राजा था, जो महोदय काम्यकुब्ज नामक सुंदर नगर में रहता था। वह धर्मनिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील, लक्ष्मीवान, ब्राह्मण हितकारी, साधु सम्मत, सुशील, सदाचारी,
तथा दया दाक्षिण्यादि सद्गुणों से संयुक्त था। वह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता तथा क्षत्रिय धर्म का सम्यक पालन करते हुए सदैव अपराधियों को दंडित किया। कभी विशाल भुजाओं वाले उस राजा ने अपनी सेना के सहित शिकार करने के लिए नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए सैकड़ों सिंहों से परिव्याप्त विभिन्न प्रकार के पक्षियों के कलरों से निनादित एक घनघोर वन में प्रवेश किया। वन के बीच में जाकर राजा ने दूर से ही एक मृग को देखा और उसके ऊपर अपने वाण को छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गए उस कठिन वाण से वह मृग अत्यंत आहत हो उठा और शरीर में बिंधे हुए उस वाण के सहित वह मृग वहां से भागकर वन में लुप्त हो गया। किंतु उसकी कांख से बह रहे रक्त के चिन्हों से राजा ने उसका पीछा किया। इस प्रकार उसके पीछे पीछे वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख और प्यास से उसका कंठ सूख रहा था तथा परिश्रम करने के कारण अत्यंत थकान का अनुभव करता हुआ वह मूर्छित सा हो गया। उसको वहां एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय देखकर घोड़े के सहित उसने वहां स्नान किया और कमल पराग से सुवासित शीतल जल का पान किया। तत्पश्चात उस जल से निकलकर राजा बब्रुवाहन विशाल वट वृक्ष की मनमोहक शीतल छाया के नीचे बैठ गया, जो पक्षियों के कलरों से निनादित तथा उस समूचे वन की पताका के रूप में अवस्थित था। इसके बाद उस राजा ने वहां पर भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले एक प्रेत को देखा, जिसके सिर की केश राशि ऊपर की ओर खड़ी थी। उसका शरीर मलिन, कुब्जा, रुक्ष, मांस रहित और देखने में महाभयंकर लगता था। मात्र शरीर में शेष स्नायु तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई हड्डियों वाला वह अपने पैरों से इधर उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत से प्रेत उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। हेताक्ष, उस विकृत प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेत को भी महाभयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसन्न चित्त होकर प्रेत ने उस राजा के पास जाकर कहा, प्रेत ने कहा, हे महाबाहो, आज आपके दर्शन का यह संयोग प्राप्त कर मैंने प्रेत भाव को त्याग कर परम गति प्राप्त कर ली है। मुझसे बढ़कर धन्य कोई नहीं है। राजा ने कहा, हे प्रेत, तुम मुझे कृष्ण वर्ण वाले भयंकर प्रेत के समान दिखाई दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकार का स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताओ। राजा के ऐसा कहने पर उस प्रेत ने अपने संपूर्ण जीवन वृत्त को इस प्रकार कहा। प्रेत ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, मैं अपने संपूर्ण जीवन वृत्त का विवरण आपको आदि से सुना रहा हूं। मेरे इस प्रेतत्व का कारण सुन आप दया अवश्य करेंगे। हे राजन, नाना रत्नों से युक्त तथा अनेक जनपदों में व्याप्त समस्त संपदाओं से भरा हुआ, विभिन्न पुण्यों से प्रख्यात, अनेकानेक वृक्षों से आच्छादित विदिशा नाम का एक नगर है। मैं वहीं पर निरंतर देव पूजा में अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्म में मेरी जाति वैश्य की थी और मेरा नाम सुदेव था। मैं उस जन्म में हव्य से देवताओं को, कव्य से पितरों को तथा नाना प्रकार के दान से ब्राह्मणों को सदैव संतृप्त किया करता था। मेरे द्वारा दीनहीन, अनाथ और विशिष्ट जनों की अनेक प्रकार से सहायता की गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकार से विफल हुए, मैं आपको वो सुनाता हूँ। हे तात, पूर्व जन्म में न मेरे कोई संतान हुई, न कोई ऐसा बंधु बांधव या मित्र ही रहा जो मेरी अर्ध दैहिक क्रिया संपन्न करता। नृपोत्तम, उसी के कारण मुझे यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। हे राजन, एकादशाह, त्रिपक्ष, षणमासिक, सांवत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकार के अन्य जो षोडश श्राद्ध हैं, वे जिस प्रेत के लिए संपन्न नहीं किए जाते हैं, उस प्रेत की प्रेत योनि बाद में स्थिरता को प्राप्त कर लेती है, भले ही बाद में क्यों न उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किए जाएं। हे महाराज, ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करें। राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। मैं आपको एक मणि रत्न दे रहा हूं। हे राजेंद्र, इस नरक से मुझे उबार लें। हे नृप श्रेष्ठ, हे महाबाहो, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है
तो जिस प्रकार से मुझे शुभ गति प्राप्त हो मेरे लिए वही उपाय करें और आप अपना भी समस्त प्रकार से अर्ध दैहिक कार्य करें। राजा ने कहा, हे प्रेत, अर्ध दैहिक कर्म करने पर भी प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं? जिन कर्मों को करने से उन्हें पिशाच होना पड़ता है तुम उसे भी बताओ। प्रेत ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग देव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य और स्त्री एवं बालकों के संचित धन का अपहरण करते हैं वे प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, सगोत्रा एवं अगम्या स्त्री का भोग किया जाता है, जो कमल पुष्पों की चोरी करते हैं वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन, जो हीरा, मूंगा, सोना और वस्त्र के अपहरता हैं, जो युद्ध में पीठ दिखाते हैं, जो कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर तथा दुस्साहसी हैं, जो पंचयज्ञ नहीं करते किंतु बहुत बड़े बड़े दान देने में अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामी से वैर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मण द्रोही हैं, जो तीर्थ में जाकर पाप कर्म करते हैं, वे प्रेत योनि में जन्म लेते हैं। हे महाराज, इस प्रकार इन सभी प्राणियों का जन्म प्रेत योनि में होता है। राजा ने कहा, हे प्रेतराज, इस प्रेत तत्व से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकार से अपना अर्धदैहिक कर्म कर सकता हूँ? यह कार्य किस विधान से संभव है, यह सब मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे राजेंद्र, संक्षेप में नारायण बलि की विधि सुने। मैंने सुना है कि सदग्रंथों का श्रवण, विष्णु का पूजन तथा सज्जनों का साथ प्रेत योनि को विनष्ट करने में समर्थ होता है। अतः मैं आपको प्रेतत्व भाव को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा का विधान बताऊंगा। हे राजन, 2 सुवर्ण लेकर के उससे भगवान नारायण की सभी आभूषणों से विभूषित प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। मूर्ति को 2 पीले वस्त्रों से आच्छादित करके चंदन तथा अगुरु से सुवासित करें। तदनंतर नाना तीर्थों से लाए गए पवित्र जल के द्वारा सविधि स्नान कराकर तथा अधिवासित कर पूर्व में भगवान श्रीधर, दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन, उत्तर में भगवान गदाधर, मध्य भाग में पितामह ब्रह्मा और भगवान महेश्वर की विधिवत पूजा गंध पुष्पादि से पृथक पृथक रूप में की जाए। तत्पश्चात उस देवमंडल की प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं की संतुष्टि के लिए आहुति दें। घृत, दही और दूध से विश्व देवों को संतृप्त करें। उसके बाद यजमान फिर से स्नान करके विनम्रता पूर्वक एकाग्रचित्त से भगवान नारायण के सामने विधिवत अपनी अर्धदैहिक क्रिया संपन्न करें। विनीत भाव से क्रोध एवं लोभ रहित होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। इस अवसर पर सभी श्राद्ध एवं विशोत्सर्ग करने चाहिए। 13 ब्राह्मणों को वस्त्र, छत्र, जूता, मणिजटित अंगूठी, पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करें। उसके बाद प्रेत कल्याण के लिए अन्न और जल पूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। शया दान करके घट दान भी प्रेत के उद्देश्य से करें। तदनंतर नारायण नाम ही सत्य है ऐसा कहकर संपुट में स्थित भगवान नारायण की पूजा करें। ऐसा विधिवत करने पर निश्चित ही प्राणी को शुभ फल प्राप्त होता है। राजा ने कहा, हे प्रेत, प्रेत घट कैसा होना चाहिए? उसको प्रदान करने का क्या विधान है? सभी प्राणियों पर कृपा करने के लिए तुम प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट के विषय में मुझे बताओ। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जिस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता उसे मैं कहता हूं। प्रेत घट नाम का दान समस्त अमंगलों का विनाशक है। दुर्गति को क्षय करने वाला यह प्रेत घट का दान सभी लोकों में दुर्लभ है। संतप्त स्वर्णमय घट बनवाकर उसे घृत और दूध से परिपूर्ण करके लोकपालों सहित ब्रह्मा, शिव और केशव को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर ब्राह्मण को दान में दें। अन्य सैकड़ों दान देने से क्या लाभ? इसके मध्य भाग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पूर्वादिक सभी दिशाओं में और कंठ भाग में यथाक्रम लोकपालों के विधिवत पुष्प, धूप और चंदनादि से पूजा करके उसे दूध और घी से पूर्ण स्वर्णमय घट दान में देना चाहिए।
ये सभी दानों से बढ़कर दान है। इस दान से सभी महापातकों का विनाश हो जाता है। प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक यह दान अवश्य करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे वैनतेय, उस प्रेत के साथ इस प्रकार का वार्तालाप राजा का चल ही रहा था कि उसी समय उनके पद चिन्हों का अनुगमन करती हुई हाथी, घोड़े तथा रथ से परिव्याप्त उनकी सेना वहां आ पहुंची। सेना के वहां आ जाने पर प्रेत ने राजा को एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व विमुक्ति की प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया। हे पक्षिन, नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा कही गई संपूर्ण और्ध्वदैहिक क्रिया को विधि विधान से संपन्न किया। उसके पुण्य से वह प्रेत बंधन विमुक्त होकर स्वर्ग चला गया। हे गरुड़, पुत्र के द्वारा दिए गए श्राद्ध से पिता को सद्गति प्राप्त होती है। इसमें आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है और जो सुनाता है, वह पापाचार से युक्त होने पर भी प्रेतत्व योनि को प्राप्त नहीं होता।